नमस्ते। हमने डल कर दी हैं अपनी सेंसेस। आप रास्ते से गुजर जाओगे, आपको ना नए रंग दिखते, ना आवाज़ें सारी सुनाई देती, ना स्मेल आप सारी ले पाते। टच आपके डल हैं। आप हेलो करते हो, शेक करते हो किसी के साथ, हैंडशेक नहीं, फील नहीं होती, उसके पीछे फीलिंग नहीं होती, वार्मथ नहीं होती। हमारी सेंसेस डल हैं, क्यों हैं? और क्योंकि जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो ट्रैप्ड है हमारे थॉट्स में, वो उसके बाहर जा ही नहीं पा रही है। जो नॉलेज सेंसेस लेके आ रही है इंफॉर्मेशन, वो उसके साथ डायरेक्ट परसेप्शन में है ही नहीं। वो अटकी हुई है हमारे थॉट्स में, फ्यूचर की वरीज में, पास्ट की गिल्ट में। और जब तक हमारी सेंसेस स्ट्रांग नहीं होंगी, वी कैन नॉट बी अलाइव। वी आर अलाइव बट नॉट एज अलाइव एज अ किड। एक छोटे बच्चे की अलाइवनेस देखो और एक अपनी अलाइवनेस देखो। दिन रात काम, दिन रात क्या मतलब? And the simple and the only reason is because our senses are dull now. देखो, हमें अगर बॉडी को फिर से फीलिंग से भरा बनाना है कि वो चीज़ें फील कर पाए। अर्थ पे आए हो, अगर फीलिंग नहीं है आपके पास तो फिर फ़ायदा नहीं है अर्थ पे आने का भी। मुझे हैरानी सी होती है, आदमी पूरा जीवन निकाल लेता है, ना वो प्यार करता किसी से एक बार, ना वो एक कविता लिख के जाता, एक गाना बना के जाता, ना एक पेंटिंग बनाता, ना एक मूर्ति बना, और वो चला जाता है। इतना बड़ा जीवन मिला था, इतनी सुंदर नेचर मिली थी एज एन इंस्पिरेशन, उससे उसने एक गाना तक नहीं लिखा, एक रिदम की चार लाइन नहीं बनाई, और वो चला गया लाइफ से। क्या करते आया था वो धरती पे, पैसे कमाने, सीढ़ियाँ चढ़ने, और चला गया। क्यों? क्योंकि फीलिंग हमारी, वी आर नॉट सेंसिटिव इनफ, एंड इफ वी आर नॉट सेंसिटिव वी कैन नॉट मेक अर्थ लविंग। तो टेक्निक्स हैं कुछ जिनमें आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी ज़रूरी होती है। अगर आपकी बॉडी सेंसिटिव नहीं है, पत्थर जैसी, आपको सेंसेशंस ही नहीं फील होंगी। मैं अपने योगा की क्लासेस में कभी कभी बोलता हूँ, आप फीट के बैलेंस को फील करना, एक एक मसल्स का आइडिया लगेगा आपको कि बॉडी की कौन सी मसल हिली तो बैलेंस कैसे गया, या फिर ब्रेथ की मूवमेंट कहाँ है बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप किसी आसन में और सांस सिर्फ छाती में जाए, नहीं, क्या पता क्राउन में चला जाए, क्या पता एक स्पेसिफिक टो में चला जाए, छोटी उंगली में चला जाए पैर की। बट वी आर नॉट सेंसिटिव, वी डू नॉट नो कि ब्रेथ जा कहाँ रहा है एक्चुअल में। और बॉडी, पूरी बॉडी में जाता है सांस, बट वी आर नॉट सेंसिटिव अपनी बॉडी को ही लेके, कि नाक से सांस लिया गया कहाँ नहीं पता। तो आज की जैसे पहली टेक्निक है, नंबर मेरे को 18 17 19 है शायद, तो उसमें कहा है कि अपने बटक्स पे बैठना है आपको और इक्वल बैलेंस होना चाहिए उन पे, और जब वो बैलेंस्ड में होंगे देन, शिवा ने देन पे ऐसे ऐसे शब्दों पे रोकी है मेडिटेशन की जो स्टेटमेंट दी है,
क्योंकि उसके बाद जो रियलाइजेशन है उसको वर्ड्स में नहीं डाल सकते। वो जो अनुभूति उन चीज़ों के बाद की आती है, देन, या फिर रियलाइज, या फिर सी, या फिर विटनेस, कुछ टेक्निक बताएंगे, एंड देन, एंड सी, एंड विटनेस, एंड रियलाइज, इसी हिसाब से, क्योंकि उसके बाद की अनुभूति नहीं बताई जा सकती। तो इस टेक्निक में क्या, यू हैव टू सिट ऑन योर बटक्स और देखने हैं कि वो बैलेंस में आ जाए, एकदम बैलेंस में। बट आवर बटक्स आर सॉलिड स्टोन, you cannot feel they have equal balance or not. अब योग में जैसे अर्धमत्स्येंद्र आसन है, सिटिंग ट्विस्ट है एक हिसाब से, उसमें कहते हैं कि इक्वल बैलेंस आना चाहिए हिप्स, बट आपने कभी किया ही नहीं हो, आपको आइडिया लगेगा नहीं कि इक्वल बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाता है। आप बैठ जाओगे, आपको लगेगा कि इक्वल है, नहीं, जिस क्षण वो इक्वल होगा आप नहीं बचोगे फिर। जब तक आप बच रहे हो कि हाँ है या नहीं है, इट मीन्स इट इज़ नॉट बैलेंस। अगर आप अभी भी सवाल कर रहे हो, ये बोल पा रहे हो कि हाँ अभी बैलेंस्ड में है, हाँ बैलेंस में आ गया, इट मीन्स इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। ऐसे ही एक जैन की टेक्निक भी है, जैन की टाओ की है शायद, कि इमेजिन यू हैव वेट, तराजू है आपके चेस्ट में, और वो हमेशा बैलेंस में रहे। तो मास्टर कहता था जब तक आंसर मत देना या फिर एक्शन मत करना जब तक आपके तराजू बैलेंस में ना। अब ये टेक्निक समझाऊं, कैसे समझाऊं, छाती में तराजू कैसे फील किए जाए। अभी तो बॉडी को हम जानते ही नहीं अच्छे से। आप हाथ शेक करते हो, कितने का आप फील कर पाते हो अगले की एनर्जी को, या फिर कितनी वार्मथ लव आपके हाथ से फ्लो करता है दूसरे की तरफ। वरना आपके टच टच से सामने वाले की स्टेट ऑफ माइंड को बदल सकते हो आप, इतनी कैपेबिलिटी है आपके टच में, बट यू आर नॉट सेंसिटिव। एनीवेज यू हैव टू, इस टेक्निक में आपको अपने बटक्स पे इक्वल बैलेंस में आना है, बैठना है, इक्वल बैलेंस में आना, और जैसे जैसे वो बैलेंस बनता जाएगा एक क्षण आएगा वो इक्वल बैलेंस में आएंगे, और उसके आगे का मैं भी नहीं बता सकता। बट यू हैव टू ब्रिंग एंड मेक द बैलेंस, छोटे छोटे माइन्यूट सेंसेशंस के थ्रू, स्लाइड स्लाइड एडजस्टमेंट के साथ होगा ये। और ये मत सोचना ये सारी चीज़ें एक दिन में होंगी, नहीं, इट विल टेक टाइम। अभी तो सेंसिटिव ही नहीं है, सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा, अच्छा इम्बैलेंस में है, लंबा प्रोसेस है। टेक्निक 20 है, यू हैव टू सिट इन अ व्हीकल एंड स्वे। किसी व्हीकल में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, उसके साथ एक हो जाओ। खड्डा है, आप भी नीचे चले जाओ गाड़ी के साथ, इधर जाए तो आप भी इधर, उधर जाए तो आप भी इधर। रेजिस्ट मत करो, बॉडी रेजिस्ट करती है, कभी ध्यान देना। ब्रेक लगे तो आप आगे चले जाओ उसके साथ। आप क्या करते हो, होल्ड करोगे अपने आप को पीछे, इधर जाएगी तो आप इधर से अगेंस्ट जाओगे उसके, गाड़ी के, नहीं, गाड़ी के साथ एक हो जाओ। शिवा ने बुलक कार्ड का यूज़ किया, बुलक कार्ड तो नहीं स्टेटमेंट में, बट गाड़ी में जा रहे हो, जब ना चला रहे हो तब का है ये। बैठे हो साइड में आराम से, बस आंख बंद कर लो बल्कि, और बेस्ट, चल रही है गाड़ी, आराम से बैठे हो आप, बिकम वन विद द कार। इधर जाए आप भी उसके साथ साथ स्वे करते जाओ, और देखोगे कि आप बचोगे ही नहीं एक टाइम के बाद, क्योंकि जो रेजिस्टेंस कैरी कर रहा था वो था आपका माइंड, जो हर टाइम एक फाइट के साथ था, इधर जाएगी तो उधर लेके आएगा बॉडी को, उधर जाएगी तो इधर। बट जैसे ही आपने शरीर को ढीला छोड़ दिया एकदम, अगेन यू हैव टू बी सेंसिटिव विद योर बॉडी, यू शुड नो हाउ टू बी, लेट इट बी।
जैसे कल वेटलेस एक मेडिटेशन थी उसकी बात कर रहा था, तो ऐसे ही आपने छोड़ दिया और वो बताएगी। अगर व्हीकल में नहीं है तो इसका एक दूसरा तरीका और भी है, इसी टेक्निक का एक और पार्ट है। उसमें क्या है, आपको बैठना है और बॉडी को आराम से सीधा बैठ के यूँ सर्कल बनाओ बॉडी के, फिर धीरे आंखें बंद करके धीरे धीरे सर्कल छोटे करते जाना, करते जाना, करते जाना। अल्टीमेटली आपको इतना कम कर देना सर्कल, मतलब ऐसा ही कर देना कि सर्कल जो बाहर की है बॉडी तो स्टॉप हो ही जाए, बस अंदर माइंड माइंड सर्कल में आ जाए। और एक टाइम आएगा वो माइंड भी सर्कल से परे हो जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा सर्कल। जैसे डिस्क होती है या एक प्लेट है, वो घूम रही थी, प्लेट पे आप घूम रहे थे छोटे 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 छोटे, अल्टीमेटली उसके सेंटर पे आ जाओगे, सेंटर में कोई मूवमेंट नहीं होती और वो सेंटर ही आप। जैसे साइक्लोन होता है, चक्रवात का जो सेंटर होता है वहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, स्टिलनेस है, साइलेंस है, शांति है, ऐसे ही है। आप स्वे करते जाओ धीरे 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 धीरे, और अल्टीमेटली यू विल कम इन द मिडल वेयर माइंड इज नॉट, वेयर यू आर नॉट। नेक्स्ट है, अपने आप को एक सबसे पहले एक नेक्टर फील्ड यानी डिविनिटी फील्ड बॉडी मानो। 21st है शायद नंबर, आप देख लेना बात। अपने आप को एक डिविनिटी फील्ड बॉडी मानो, एक नॉर्मल एक शरीर मत मानो, एक मतलब थोड़ा डिवाइन सा मानो उसे। और उसमें आपको एक पिन चुभानी है, टूथपिक ले लो या फिर ऑल पिन ले लो, कुछ भी, या फिर कपड़े वाली सुई ले लो, और एक जगह पे चुभाओ उसे। और आपको पहले तो फील करना उसमें से जो खून तो नहीं निकलेगा, बट ऐसा फील करना कि नेक्टर बाहर आ रहा है। और एक जगह पे दायरा बनेगा पेन का, आपने सुई चुभाई तो ऐसा लगेगा कि इतने एरिया में पेन आया, बट आपको उसको नैरो डाउन करते जाना एग्जैक्ट पॉइंट पे कहाँ है वो। उस पॉइंट पे आते जाओगे, फिर देखोगे धीरे धीरे पेन चला जाएगा, पेन गायब होगा, आप भी गायब हो जाओगे, फिर से चुभा लेना और करते चले जाना इसे ही। ये मेरी भी एक फेवरेट टेक्निक में से। देखो, मेडिटेशन ध्यान का मतलब ये होता है कि आपको प्रेजेंट में आना है, आपको यहीं जीना है, दिमाग से ना फ्यूचर रहे ना दिमाग में पास्ट रहे, आप बस यहीं आ जाओ। तो जब पेन होगा, वो जो दायरा बन रहा होगा, आप उसके अंदर ही आ जाओगे, फिर पेन के साथ पेन यहीं है, आप उसमें ही आ जाओ, फिर वो कम होता जाएगा, पिन पॉइंट बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। और फिर दोबारा कर लेना, तो बार बार आपको यहीं आते रहना। सिंपल है, ये तो सबसे बेस्ट है। बहुत ज़्यादा माइंड भाग रहा हो, पिन लेके बैठो आराम से, पिक पेन को देखो, फिर वो सब साइड करेगा, जाएगा, फिर चुभा लो, फिर आएगा, फिर जाएगा, आप यहीं पे आते रहोगे बार बार। अल्टीमेटली हमें एस्टेब्लिश होना है यहीं प्रेजेंट में, इस प्रेजेंट फ्लो के साथ बहना सीखना है हमें। एक एनलाइटेंड मास्टर में और कोई प्रॉब्लम, और कोई मतलब प्रॉब्लम क्या, मतलब कोई स्पेशलिटी नहीं है सच, ही सिंपली फ्लोइंग विद द प्रेजेंट ऑल द टाइम, वो हमेशा प्रेजेंट में ही फ्लो कर रहे हैं। हम फ्लो तो ये चल रहा है प्रेजेंट का, मैं अटका यहाँ या वहाँ हूँ, या तो पास्ट में या फ्यूचर में हूँ, ये फ्लो चल रहा है। जबकि अगर मैं भी इस फ्लो के साथ चलता ना, तो मैं भी एनलाइटेंड, कोई डिफरेंस नहीं है फिर। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है सी योर पास्ट।
अपने पास्ट को देखो और उसमें जो फॉर्म है आपकी उसको देखो ना। आप अपने आप को मत सोचो कि वो आप हो, नहीं, वो आपकी जो फॉर्म है, जो पास्ट है, वो किसी और का पास्ट है, उसको देखना। आपको अनवाइंड करना है आपको अपना पास्ट एज सच। सबसे सिंपल तरीका क्या है, रात को जब आप लेटो तो री लिव करना अपने दिन को। लेटने से पीछे जाना आपने। अच्छा, आप आए थे, चप्पल उतारी थी, बेड पे बैठे थे, या फिर फ़ोन चला रहे थे। फ़ोन इससे पहले क्या किया, आप लेटे थे, फ़ोन था, फ़ोन रखा था, फ़ोन उठाया हुआ था, क्या देख रहे थे। फ़ोन से पहले मैं उठ के आई बेड से, उठ के आया बेड से, बाथरूम में था, बाथरूम से ये खाना खा रहा था, खाने से पहले। रिलीव करते जाओ पीछे पूरा दिन। जब आप सुबह आँख खोली थी आपने, तब तक दिन भर में जो जो चीज़ें हुई थी उन्हें रिलीव करो। आपको कहीं पे गुस्सा आया था, उसको आपने सोचना नहीं है, जुड़ना नहीं है उसके साथ। सेपरेटली देखो उसे आराम से, दूर से, कि जैसे आप हो ही नहीं वो, बस किसी के साथ हो रही है वो चीज़ें। जब आप इसे दूर से सेपरेटली देख लोगे इस मूवी को, तब आप इसकी वाइटैलिटी को ख़त्म कर दोगे। अगर आपने जुड़ गए फिर से, जो दिन में आप मान लो एक रिवाइंड कर रहे थे आप, अपने ऑफिस में कहीं पे गुस्सा आया था, आप फिर से उसके साथ जुड़ गए, अगेन यू हैव गिवन इट पावर, स्ट्रेंथ ओवर यू, बट यू जस्ट सी इट और जाने दिया, फिर पीछे चलते गए। अच्छा, बट क्रिएट करना एग्जैक्ट सिचुएशन। प्रेजेंट में आप तो बेड पे लेटे हो, वो पास्ट है, और पास्ट में किसी और ही आदमी को मानो, उसकी फॉर्म को देखना, वो कपड़े देखना जो उसने पहन रखे थे उस टाइम। पूरा सरकमस्टांस वैसे का वैसा क्रिएट, बट रिवर्स में चलता जाएगा। जैसे जैसे अनवाइंड होते जाओगे आप खाली होते जाओगे सारी चीज़ों से। वो दिन का गुस्सा था वो सब, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी फिर अंदर से। ऐसे ऐसे करते हुए आप पीछे और पीछे भी जा सकते हो, आज सुबह की बजाय पिछले महीने में, दिनों में। अल्टीमेटली आप अपने फर्स्ट थॉट तक जा सकते हो, फर्स्ट मेमोरी तक। जब ओशो की मैं किताब पढ़ रहा था, विज्ञान भैरव तंत्र, उनमें तो उसने कहा है कि उससे भी पीछे जा सकते हो, वूम तक, पिछली लास्ट लाइफ तक। थोड़े टाइम मैंने ट्राई किया फर्स्ट थॉट से पीछे जाने का, नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा पॉइंट भी नहीं है सच बोल उससे पीछे जाने का। पास्ट लाइफ में क्या करूँगा, पास्ट लाइफ पर जान के, कहाँ गया था, क्या था, क्या लेना देना मुझे उस सब से। इधर का ही पास इतना था, उसको भुलाने में, उसको ख़त्म करने में इतना लग जाता है टाइम, प्रेजेंट में रहने में क्या पास्ट लाइफ में जाके करना है। बट यू कैन गो इन योर पास्ट लाइफ एज वेल इफ़ यू आर परसिस्टेंट विद योर फर्स्ट मेमोरी। उसके पीछे भी तुम तैयार सोचते जाओ। सोचना क्या मतलब, यू हैव टू बी परसिस्टेंट। वहाँ पे पहुँच के फिर से कोशिश करते जाओ, उसके पीछे क्या, माइंड खोलेगा फिर। माँ के वूम में क्या क्या हुआ था, उससे भी पीछे जाओ तो कैसे मरे थे पिछली लाइफ। बट आई एम नॉट श्योर ऐसा होता है या नहीं होता। बट अगेन उन्होंने कहा, मैंने ट्राई नहीं किया तो मेरे साइन तो नहीं है इस चीज़। नेक्स्ट है कल एक, हम टेक्निक थी, दो तीन टेक्निक की, एक ऑब्जेक्ट है उस पर कंसंट्रेट करो, एक डॉट बना लो उस पर कंसंट्रेट करो, लविंगली देखो एक ऑब्जेक्ट को। कलर्स आ रहे हैं, वो कलर अपने किसी बॉडी के अंदर एक पॉइंट पे मर्ज करते हुए देखो, वहाँ पे कंसंट्रेट करो। उससे रिलेटेड है आज की एक टेक्निक। एक ऑब्जेक्ट उठानी है, आपने उसे फील करना है। जैसे मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, हमने फीलिंग का तो जीवन छोड़ ही दिया है, फीलिंग से तो हम जीते नहीं, बट स्टिल वी विल हैव टू डू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब 7-8 हफ्ते लगेंगे इसमें, 1.5 से 2 महीना लगेगा आपको फील करने में किसी चीज़ को एक्चुअल में।
मान लो आपने कोई एक बॉल उठा ली, या फिर कुछ भी एक फ्लावर उठा लिया। फ्लावर इसलिए नहीं उठाना क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट आप नहीं उठा पाओगे लंबे टाइम तक। अगर फ्लावर है, लेना एक ही ऑब्जेक्ट है, सेम चीज़, 6 हफ्ते 8 हफ्ते एक ही चीज़ को उठाना है, तो कुछ ऐसा उठाना जो अगर फूल है तो वो मुरझा जाएगा और डेड हो जाएगा 2 हफ्ते के अंदर, तो नहीं, कुछ और उठाओ ऐसा। अपना फ़ोन ही ले लो, वो भी चलेगा। फील इट, फील करना उसे, एक्चुअल में उसका टेक्सचर कैसा है, क्या क्या है उसमें से, क्या स्मेल है, कोई स्मेल है, कुछ है, कुछ ना कुछ तो होगी। 5 सेंसेस हैं आपकी, पांचों सेंसेस क्या क्या नॉलेज दे रही हैं उसके बारे में, उनको फील करना है। थिंक नहीं करना उसके बारे में, फील करना है। एंड देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फीलिंग एंड थिंकिंग। थिंकिंग इज आई एम इन पेन, फीलिंग इज सुई चुभने का पेन है, फ्रैक्चर का पेन है, वो फीलिंग का डिफरेंस है। फील देख रहे हो दोनों में, थिंकिंग क्या मैं पेन में हूँ, तो ऐसे ही उसके बारे में आपने फीलिंग लेनी है, एक्चुअल क्या फील है, करते जाना, उसे फील करते जाना। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप कह दोगे आई एम एंड द ऑब्जेक्ट आर वन, ऑब्जेक्ट और मैं एक हैं, तब जाके फीलिंग का जो स्टेप है वो कंप्लीट होगा। और तब इसी मेडिटेशन का जो दूसरा स्टेप है वो आप ले सकते हो, वो है ड्रॉप द ऑब्जेक्ट, फील द एब्सेंस ऑफ इट, फिर उसे ड्रॉप कर दो। तो पहले जब आप एक ऑब्जेक्ट आपने उठा रखा है कुछ भी, पूरा संसार भुला दो। उस ऑब्जेक्ट को लिया, उसको फील करते गए करते गए करते गए करते गए, थोड़ा टाइम बाद, 5-6 हफ्ते के बाद आपको टाइम नहीं लगेगा, बस आपने उठाया, संसार गायब, आप उसके साथ एक, आप फीलिंग में जुड़ते जाओगे। संसार तो गायब हो ही चुका ऑलरेडी हफ्तों में। अब आप और ये एक हो गए हो, दोनों ऑब्जेक्ट और आप, इतनी फीलिंग हो चुकी है आप में क्रिएट एक दूसरे के प्रति। और एक दिन उसे ड्रॉप कर देना फिर, तो पीछे क्या बचेगा? ऑब्जर्व, फील उसे, एक नथिंगनेस बचेगी, निर्वाण बचेगा, कैवल्य बचेगा। पहले सारी चीज़ें थी, ऑब्जेक्ट आया, उसको फील करते गए, आप वही ऑब्जेक्ट बन गए, वो भी गिरा दिया एक दिन। एब्सेंस, उसकी एब्सेंस जब आ जाए, उस एब्सेंस को जब आप फील करोगे, तो एक्चुअल में किसको फील कर रहे होगे? नथिंगनेस। नथिंगनेस क्या होती है? नो थिंगनेस, ऑब्जेक्टलेसनेस। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं है, प्योर साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस, अभूतपूर्व शांति। तो पहले फील करना है कुछ टाइम, 1.5 1 महीना 2 महीना, उसके बाद फिर ड्रॉप करने का काम इजीली हो जाएगा। और लास्ट जो आज की है टेक्निक, 1 2 3 4 5, 19 20 21 22 23 24वीं है शायद, वो है ऑब्जर्व योर मूड्स। अपने मूड्स को देखो। यू आर नॉट योर मूड्स, रिमेंबर ऑलवेज। अगर आप किसी चीज़ को देख पा रहे हो, इसका मतलब आप वो नहीं हो। अगर आप मेरे को देख पा रहे हो तो आप मैं नहीं हो, अलग हो। अगर आप अपने मूड्स को देख पा रहे हो, मेरा मन उदास है, यानी आप उस उदासी को देख पा रहे हो, तो आप वो नहीं हो, आप उससे अलग। अगर आप अपने गुस्से को देख पा रहे हो कि मैं गुस्से में हूँ, यानी गुस्सा आप देख पा रहे हो, तो आप गुस्सा नहीं हो, गुस्से से अलग। तो जो आप अपने मूड्स देखते हो, मेरा मूड खराब है, यानी आप मूड नहीं हुए, मूड से अलग हो। आपने सिर्फ अपने मूड्स ऑब्जर्व करने हैं। दिन आएगी तो दिन वाले देख लेना, रात, नॉट ये दिन रात, बल्कि इंटरनल। और ये ध्यान रखना, ये बाहर से नहीं आते मूड्स, आते आपके अंदर से ही है। बाहर वाले तो सिर्फ उसे उजागर करने का जरिया होते हैं।
अगर आपको गुस्सा आ रहा है आपके बच्चे की वजह से, वो बच्चे की वजह से गुस्सा नहीं है, गुस्सा आपके अंदर है, वो तो उसने सिर्फ सिचुएशन क्रिएट करी है जिसकी वजह से वो बाहर आ रहा है। तो अगर आपने एक्सटर्नल पे ही डाल दिया सारा मूड्स का कारण, तब तब भूल जाओगे, चूक जाओगे इस मेडिटेशन से। आपके अंदर ही है इन सब मूड्स के कारण भी। आपको अच्छा खाना आपने खाया, आपको अच्छा लगा, आपके अंदर से ही था, अंदर ही आया, अंदर से ही हुआ। ऐसे ही मूड्स हैं आप। एक ज़ेन मास्टर था, वो बोट लेके नदी में बैठता था, आराम से मेडिटेट करता था आंख बंद करके। तो एक दिन बैठा हुआ था, आंख बंद थी, एकदम से आके एक बोट उससे टकराई, उसकी बोट से। उसको बहुत गुस्सा आया, उसने आंख खोली कि चिल्लाऊं, कौन है इतना नालायक कि मैं यहाँ बैठा हूँ और उसने आके फिर भी बोट मेरे मार दी। आंख खोली, उसने देखा वो बोट खाली है, बस वो नदी के बहाव में आके टकरा गई। फिर उसने देखा कि गुस्सा किस पे करूं, आया कहाँ से, वो अंदर से आया। तो जो सोर्स है हमारे मूड्स का, वो अंदर ही है। कहता उस दिन मैं अंदर से गया, देखा, मैं अपने सोर्स पे पहुंच गया। बस अंदर जाता गया, देखता गया, वो मूड्स बाहर खाता। उसके बाद दुनिया गाली देती है, बट अंदर कोई है ही नहीं। मेरी बोट अब खाली है जो रिस्पॉन्ड कर सके। तो ऐसे ही है, फिर आपको भी अपनी नाव खाली करनी पड़ेगी, जान के कि moods आर नॉट यू। सर्टेनली दे आर कमिंग फ्रॉम यू, बट दे आर नॉट यू। बटक्स पे बैलेंस, बिकम सेंसिटिव। व्हीकल में सोए, व्हीकल में नहीं कर पा रहे हो तो बैठ के पेन पॉइंट, पिन चुबाओ, यहाँ पे आओ, ऑब्जर्व, पिन पे पॉइंट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। पास्ट को अनवाइंड करो। रोज जहाँ जब लेटो सोने जाओ, वहाँ से लेके मॉर्निंग तक रिवर्स में जियो उसको, बट ऐसे जैसे किसी और की मूवी हो। और पीछे जाना है तो साल बाय जाते जाओ, जाते जाओ, फर्स्ट मेमोरी तक चले जाओ। अगर उससे आगे भी जा सकते हो तो जाओ, मदर वूम तक। उसके पीछे भी जा सकते हो तो जाओ, पास्ट लाइफ में। फिर फील द ऑब्जेक्ट, इट विल टेक टाइम। महीना 2 महीना लगेगा फील करने में ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट बन जाने में। फिर उसे ड्रॉप कर दो, पीछे नथिंगनेस बचेगी, साइलेंस बचेगी। और फिर लास्ट मूड्स, ऑब्जर्व द मूड्स एंड बिकम सेंटर्ड। अपनी नाव खाली कर दो। आज की ये टेक्निक्स, आई होप शिवा को मेरे प्रणाम, ओशो को मेरे नमन। आप सबका मंगल हो। नमस्ते।